अभी हम लोग ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधीतं सावधूतं परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिपातभं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के कई दिनों से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोग 81वें अध्याय में हरि बोल अंतिम पड़ाव में हम लोग कैंटो 10 के पहुंच गए। भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान। उसके पहले जो हमने चर्चा किया है बहुत संक्षेप में दोहराएंगे। 4 भागों में ये चर्चा हम कर रहे हैं। प्रथम भाग है गोकुल की लीला, 1 अध्याय से 10 अध्याय के अंदर में, जिसमें भगवान का प्राकट्य हमने देखा, भगवान का जन्मोत्सव है, भगवान का नामकरण है, किस प्रकार भगवान ने पुतना सष्टकासुर और तृणावर्त का भगवान उद्धार करते हैं। 90 अध्याय में दामोदर लीला और यमलार्जुन का उद्धार है। 11वें अध्याय से 37 अध्याय तक में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है, जिसके अंदर में अघासुर का, सबसे पहले अघासुर का वध है, ब्रह्म विमोहन लीला है, और उसके बाद में कालिया नाग के ऊपर में भगवान ने किया है। वेणु गीत के बारे में गोपिया कहती है। गोवर्धन लीला के बारे में 24 अध्याय से 27 अध्याय में, 29 से लेकर 33 गोपियों की दिव्य भक्ति के बारे में। 36वें अध्याय के अंदर में हमने देखा किस प्रकार अरिष्टासुर को मार करके भगवान श्याम को डाले, उनका प्रकट है। और उसके बाद में 37वां लास्ट जो अध्याय में किस प्रकार भगवान ने केसी और बौमासुर का वध करते हैं। 38 अध्याय से हम देखते हैं कि किस प्रकार 38 से 51 तक अध्याय में मथुरा की लीला का वर्णन है। कंस भेजता है, नारद जी के कहने पर कंस अक्रूर को भेजता है वृंदावन। 38 अध्याय में हमने देखा। 39 अध्याय में वो वापस आते कृष्ण बलराम को लेकर, गोपियां बहुत नाराज होती है। 41 अध्याय में देखिए वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, मथुरा में, और वहां पर 41, 42, 40, 44 अध्याय में देखा कैसे अलग अलग भक्तों पर कृपा कृपा करते हैं। जुलाह के ऊपर में, माली के ऊपर में, धोबी के ऊपर में, उसके बाद में यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं 42 अध्याय में। 43 अध्याय में हाथी का वध करते हैं। 44 में कंस का वध करते हैं। 45 अध्याय के अंदर में भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, 64 दिन में 14 कला सीखते हैं, जिसका वर्णन अभी हम लोग की चर्चा चल रही है। 46 47 अध्याय में भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में, और कितना सुंदर है उसमें जो भ्रमर गीत है। हमने देखा किस प्रकार गोपियां भ्रमर गीत गाते, बहुत ही सुंदर है। 49 अध्याय में भगवान अकुर को कहते हैं हस्तिनापुर जाके आओ, क्योंकि अभी भगवान की लीला हस्तिनापुर की चालू होने वाली है। 51 50 अध्याय में भगवान ने जरासुन का
जो 17 बार आक्रमण किए हरा देते हैं, लेकिन 18वीं बार वो रण छोड़ की लीला करते हैं, क्योंकि अब भगवान को कहाँ जाना है, अब भगवान को द्वारका जाना है। तो भगवान द्वारका की स्थापना करवाते हैं विश्वकर्मा से। बहुत सुंदर द्वारका कितनी लंबी है, बहुत सुंदर वर्णन 50वें अध्याय में हमने पढ़ा। 51 अध्याय में भगवान अब द्वारका जाने के बाद काल यवन और मुचकुंद पर कृपा करते हैं। 52 अध्याय से लेकर शुरू होता है द्वारका की लीला। शुरू होती है लीला रुक्मणी से लेकर के की, जो भगवान की प्रथम पटरानी है, भगवान की परम भक्त है। किस प्रकार ब्राह्मण को भेजती है एक दूत के भेष में कि कृष्ण से जाके कहो कि वो मुझे आकर कर करके ले जाए। भगवान भक्त की पुकार तुरंत सुनते हैं। 53 अध्याय के अंदर में भगवान चले आते हैं कुंडिका पे, रुक्मणी का अपहरण करते हैं। बड़े बड़े सुरवीर राजा जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, शाल, दंतवक सब थे वहां पर। कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि कृष्ण ही परम है। उसके बाद में 54 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के संग में वैदिक नियम के साथ विवाह करते हैं। 55 अध्याय में कृष्ण और रुक्मी के पुत्र हैं। प्रद्युम्न के बारे में पढ़ा, किस प्रकार संबर असुर से वो अपने को मुक्त करके द्वारका आता है। 56 अध्याय में 57 अध्याय 58 59 4 अध्याय के अंदर हमने देखा भगवान किस प्रकार पटरानी उसे। 56 अध्याय में दूसरी और तीसरी पटरानी है, जामवंती है दूसरी, तीसरी है सत्यभामा। 58 अध्याय के अंदर में हमने देखा भगवान और 5 पटरानियों से ब्याह करते हैं। नाम है कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मी। और उसके बाद में 16,100 और 8 रानी है, जिसका भगवान नरकासुर का वध कर करके 16,108 रानी को मुक्त करते हैं, द्वारका लेके जाते हैं। उनके संग में पूरी वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 60वां अध्याय जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीर्षक तो लग रहा है रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का परिहास है, लेकिन भगवान अपने भक्त के माध्यम से ये स्थापित करना चाहते हैं कृष्ण ही परम है। ये जितनी भी शक्तियां हैं, भगवान कहते हैं अरे तुमने शिशुपाल से क्यों नहीं ब्याह किया, तुमने इससे क्यों नहीं किया है? बड़े बड़े सुरवीर थे, नेता थी। तो रुक्मणी स्थापित करती है आप ही परम है, आप ही एकमात्र शक्तिमान है, सब वो आपकी शक्ति है। तो शक्तिमान के सामने शक्ति कैसे टिक सकता है? मैंने जो डिसीजन लिया है, मैंने अपने आप नहीं लिया है, मैंने आपकी भक्ति करते 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 आपके प्रति श्रद्धा जागृत होकर प्रेम हो गया। और जो आप बताते, आप कृपा प्रदान करते हैं कि अब मुझको तुम मेरे को बुलाओ, कि हमेशा सर्वस्व चाहम यदि सन्निष्टो मत स्मृति गानम पौर्णम से, कि केवल एक बार हम कृष्ण को सरेंडर कर देंगे, बाकी का काम कृष्ण करते हैं। अपना बुद्धि क्या करना नहीं करना, हम द्वंद्व में नहीं फंसेंगे। अगर हम अपने प्रयास से करेंगे ना, अच्छा ये करना चाहिए, अच्छा ये करना चाहिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। कृष्ण को समर्पित कर देंगे तो सदैव कृष्ण हमें बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। पता गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोक में भगवान ने कहा सर्वस्व चाहो यदि सन्निष्ठो मदा स्थिति का, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसके बाद भगवान इस चीज को राजी कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हाँ रुक्मणी तुम सही कह रहे हो। उसके बाद में भगवान बलराम रुक्मिणी, अब एक एक करके देखिए असुरों को। असुरों का मतलब क्या हुआ, ये हमको याद रखना है। हम सोचते वो असुर है, हम भी असुर है। असुर का मतलब होता है आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? आसुरी प्रवृत्ति का मतलब होता है हम जो कुछ कृष्ण ने दिया है, ये शरीर जो इंद्रिया है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम यूज करते हैं तो इसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति आध्यात्मिक लेवल में समझना है। तो इस आसुर प्रवृत्ति को नष्ट करते हैं, भगवान रुक्मी का वध करते हैं। उसके बाद में हमने देखा 62 और 63 अध्याय में भगवान किस प्रकार वाणासुर के ऊपर में कृपा करते हैं। वाणासुर कौन है? प्रहलाद के वंशज का है। वाणासुर कौन है? भगवान शिव का भक्त है। 64 अध्याय में नृप पर कृपा, नृप राजा पर कृपा करते हैं। यूं नहीं कि वो बहुत बड़ा दानी था, क्योंकि उसने भक्त का संग किया था और उस भक्त को मदद किया था मंदिर बनाने के लिए। हरि बोल। 65 अध्याय में
भगवान बलराम फिर शिक्षा देते हैं कि देखो, जो गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है उसे दंड मिलता है। किसके माध्यम से? यमुना देवी के माध्यम से करते हैं। 66 अध्याय में भगवान पौंड्रक पर कृपा करते हैं, सारूप्य मुक्ति प्रदान करते थे। सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, कृष्ण का ही रूप धारण करके रहता था। 67 अध्याय में बलराम जी ने जीविड बानर को मारा है। और 68 अध्याय, हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सांब का विवाह, ये लीला है। दुर्योधन को पुनः बलराम जी द्वारा शिक्षा देने के लिए सांब और लक्ष्मणा जो कि दुर्योधन की पुत्री है, उसमें दुर्योधन अवरोध उत्पन्न करता है, तो भगवान बलराम जी को भेजते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार बलराम जी दुर्योधन को ज्ञान प्रदान करते हैं। मूर्ख, अरे भगवान के घर तुम्हारी पुत्री जा रही है, भगवान के साथ, भगवान के साथ। मूर्ख, तुम्हारी कलुषित चेतना से तुम अपने में गर्वित हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, हमारे चलते यदु लोगों को ये पोस्ट मिला। अरे भगवान तो शक्तिमान है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो बलराम जी बहुत अलग अलग शिक्षा दी है। तो सबसे पहले बलराम ने शिक्षा किसको दिया था, याद है ना सबको? भगवान सबसे पहले रुक्मणी को शिक्षा देते हैं। रुक्मणी कहते हैं मेरा भाई, मेरा भाई। अरे वैसे तो किसको चिढ़ाते हैं, अरे साले के ऊपर तुमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सीरियस हो जाते हैं, रुक्मणी को कहते हैं जो भगवान का विरोधी है तुम उसका पक्ष ले रही है। वो सुंदर है। उसके बाद में रुक्मी को शिक्षा देते हैं, उसके बाद में यमुना को शिक्षा देते हैं, और यहाँ पर दुर्योधन को शिक्षा देते हैं। 68 अध्याय में एक एक शिक्षा हमको याद रखना है। और उसके बाद में क्यों किसको देंगे? लोग रोमहर्षण को देंगे। ये बलराम जी की भी बहुत बड़ी कृपा, आदि गुरु है। 69 अध्याय में नया पड़ाव हमने देखा कि नारद जी अब आते हैं, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, कृष्ण की ऐश्वर्य को ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं। हम कहते हैं कृष्ण ने ये किया, ये किया, गोपियों के। अरे कृष्ण भगवान ने 16,108 रानियों को एक साथ ही 16,108 महल दिए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। भगवान ने बम्ब बिलोन लीवल में जितने ग्वाल बाल थे, जितने गाय थी, सबको उतने रूप में अपने प्रकट किया। हम कृष्ण की तुलना करते हैं, मूर्ख हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पर दर्शाया गया। पर नारद जी बोलते हैं देखो भगवान की लीला, 16,108 रानियों के अलग अलग। मैं नंबर 1, दूसरा वर्णाश्रम धर्म में रह करके कैसे गृहस्थ आश्रम में जीना चाहिए, ये बहुत 69 अध्याय में नारद जी बता रहे हो। तीसरा कि भगवान का जो ब्राह्मण के प्रति, गुरुओं के प्रति जो आचरण होना चाहिए वो सिखाते हैं। खुद भगवान नारद जी के पांव के छालन करते हैं। सोचिए, अपने ऊपर जल छिड़कते हैं। 70 अध्याय में अब भगवान को जाना है, कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर जाना है। नारद जी आते हैं। नारद ये देखिए, ये सब भगवान करवाते हैं। नारद जी को बुलाते हैं, नारद जी कहते हैं राष्ट्रीय करना युधिष्ठिर महाराज को। भगवान तो अंत जानते हैं। और उधर उनको बंदी राजाओं का उद्धार करना है, तो वहां दूत आ जाता है। और फिर भगवान को श्रेय प्रदान करना है कि कौन काम पहने, उद्धव को सामने ले आते। अद्भुत कर्मणा है कृष्ण मुनि, उनकी लीला को कोई, हे अद्भुत उद्धव, मैं तो कंफ्यूज हूँ, क्या करना नहीं चाहिए। तब उद्धव बताते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। तो उद्धव भी मन मन हंसते हैं, हे प्रभु, ये तो आपकी आदत है भक्तों को ग्लोरीफाई करने की, ये तो आप खाली हमें झूठा श्रेय देते हैं। बहुत सुंदर लीला है। 71 अध्याय में भगवान चले आते हैं इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ में किस प्रकार हमने देखा है, ओह भगवान की कितना सुंदर है। युधिष्ठिर किस प्रकार वेलकम करते हैं, सारे भाई मिलकर के कृष्ण को, आंख से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं उनके जो खोए हुए जो प्राण थे वो वापस आ जाते हैं। बहुत अध्याय में भगवान बताते हैं युधिष्ठिर को, देखो पहले राष्ट्रीय यज्ञ के पहले तुम्हें सारे दिग्विजय प्राप्त करनी है, उससे धन मिलेगा। और उस धन से क्या होगा कि हमको क्या है, राष्ट्रीय कर पाएंगे। तो सबसे पहले भगवान ने कहा जरासंध को मारना है। सारे यार, तो 72 अध्याय में हमने देखा भगवान किस प्रकार जरासंध का वध करवाते भीम के माध्यम से, हरि बोल। और 73 अध्याय में बंदी राजाओं को मुक्त करते हैं। लेकिन बंदी राजाओं की जो सोच है, ये हमेशा याद रखनी, बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि हम सब तो ज्ञानी थे, आसुर प्रवृत्ति वाले थे, हम अपने को राजा कहते थे।
आपको देख करके समझ में आ गया आप ही परम है, आपके इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिल सकता। हम तो जबरदस्ती में जरासंध को हम लोग दोष दे रहे थे। ये सच बात है, हमारे से कुछ भी घटता है, क्या भी होता है ना, देखिए उतना लेवल तो हम लोग का नहीं पहुंचा है, स्वतः मुंह से निकल जाता है कि इसने ये किया। लेकिन याद रखेंगे, भगवान ने जिस दिन इस धरा पर हम आते हैं, हमारे स्वभाव प्रकृति भाग्य के अनुसार सारी चीजें अपने आप मिल जाती है। करना हमको क्या, खाली मनुष्य योनि का लाभ उठा, भौतिक चीजों को सोचेंगे अपने कर्म से मैं अपने दुख को मिटा लूंगा, हम तब तक सुखी रहेंगे जब तक सुख पाने के लिए प्रयत्न नहीं करते। जिस दिन हम सोचेंगे कि हमको सुख पाने के लिए प्रयत्न करना है, उस दिन से हमारा दुख शुरू हो जाएगा। ये सच बात, जो कृष्ण ने निर्धारित कर दिया है उसी में आनंद ले लेना, उसी में संतुष्ट रहना। तो हम लोगों ने देखा कि इस पर बंदी राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं। 74 अध्याय में भगवान शिशुपाल पर कृपा करते हैं, रासु यज्ञ होता है, शिशुपाल पर कृपा करते हैं। 75 अध्याय में अब भगवान को तैयारी करनी है कुरुक्षेत्र युद्ध में, जिसमें सारे असुर राजाओं का वध हो सके, धर्म की स्थापना हो सके। दुर्योधन का मान दर्शन है, किस प्रकार दुर्योधन का मान मर्दन होता है। मैदान इतना सुंदर महल बनाता है जहाँ पर जल का थल, थल का जल दिखा, जहाँ जल है वहां पर एक्चुअली सूखा है, जहाँ सूखा है वहां एक्चुअली जल है। दुर्योधन भ्रमित हो जाता है, गीला हो जाते हैं उसके कपड़े, सब लोग हंसते हैं, भगवान और उकसाते हैं। केवल एक जन नाराज होता है, माने नाराज माने वो है युधिष्ठिर, धर्मराज है, वो कभी भी नहीं चाहते किसी के बारे में कुछ हो, तो वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब देखे कृष्ण ही उकसा रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, क्यों जानते युधिष्ठिर कृष्ण परम है, उनकी लीला परम है। हो तो उसके बाद में हमने देखा 76 अध्याय के अंदर में बहुत सुंदर लीला है। साल और 76 77 तो दोनों ले लेते हैं। 76 70 में भगवान साल का वध करते हैं। 76 में तो आक्रमण बताया गया है, किस प्रकार साल आक्रमण करता है। भगवान कृष्ण उस समय द्वारका में नहीं रहते हैं, प्रद्युम्न अकेले लड़ता है। और उसके बाद में 77 अध्याय में भगवान जब इंद्रप्रस्थ से वापस आते हैं, पता लगता है तो वो साल का वध कर देते हैं। 78 अध्याय में जब दंत वक है, जब उसको पता लगता है कि शिशुपाल का वध हो गया है, तो वो अत्यंत क्रुद्ध हो जाता है और आता है भगवान से युद्ध करने के लिए। इस दंतवक्र को भगवान किससे मारते हैं, अपनी कोदमों की गदा से मार देते हैं। और उसके बाद में दंतवक्र का भाई होता है विदुर, उसको भी भगवान अपने सुदर्शन चक्र से मार देते हैं। और अंत में जो रोम हर्षण का था, ये भगवान की वो शिक्षा रोम हर्षण के माध्यम से, कभी भी गुरु आचार्य आते हैं तुरंत उनका खड़ा होकर के सम्मान करना चाहिए। रोम हर्षण ने नहीं किया, भगवान ने उसको दंड दिया, उसको मार डाला। उसके बाद में सब ऋषि कहते हैं प्रभु आपने ब्राह्मण को मार दिया, अरे हमने तो इनको दीर्घ आयु का इनको वरदान दिया था। तो भगवान तो सब जानते, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, इसके सारे गुण दीर्घ आयु बुद्धि किसको मिल जाएगी, सुत गोस्वामी को मिल जाएगी। और सुत गोस्वामी की भगवान बलराम की कृपा से सुत गोस्वामी को भागवत सुनने मिली सुखदेव गोस्वामी से, हर चीज के पीछे तत्व करने की। तो भगवान तीर्थ यात्रा में निकलते हैं तो सेमेंटी आने, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, क्या शिक्षा को मिली कि भगवान बलराम चाहते हैं, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने वाला है, दुर्योधन और भीम आपस में मल्ल युद्ध करते रहते हैं, तो बलराम जी जाकर के रोकना चाहते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं। तो भगवान क्या उनको ईगो में लग गया, नहीं, शिक्षा देना चाहते हैं कि ये भगवान ने जो नियत ने भाग्य, भाग्य का मतलब हो गया भाग्य द्वारा जो आयोजित है, भाग्य माने कभी भी ऐसे भगवान द्वारा जो आयोजित है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये बलराम जी स्थापित करते हरि भोज और वापस चले आते हैं द्वारका, नैमिषारण्य, उसके बाद नैमिष। और 80 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक नया पड़ाव लीला है। सुदामा भगवान की कृपा से, योग माया की कृपा से, सुदामा की पत्नी सुदामा को कहती है कि आप कृष्ण के पास जाओ। सुदामा इच्छा नहीं व्यक्त करता है, मैं धन के लिए नहीं, लेकिन तुरंत मन में आता है मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, तुरंत राजी हो जाता है, तुरंत राजी हो करके वो आ जाता है। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने
सुदामा अपने पलंग से रुक्मणी के महल में जाते हैं। सुदामा पलंग से खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू हैं, पाँव को प्रक्षालन करते हैं, उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं, और रुक्मणी पंखा पंखा निहार रही है। सोचिए वो कृष्ण बना इतना सुंदर है। और उसके बाद में बैठ जाते हैं और शुरू करते हैं, कहते हैं अपने गुरु की पाठशाला में जो जो चीज हमने पढ़ा बहुत ही सुंदर है, तब तक की जो हम लोगों ने बात ही पढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु के बारे में कहते हैं कि जो भगवान है, खुद कहते हैं सभी जीवों के आत्मा स्वरूप वह परमात्मा जितना वैदिक पूजाओं से, जितना मैं तपस्या से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि मनुष्य अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा तुष्ट होता हूँ। ये भगवान वार्ता तो कर रहे हैं, वार्तालाप तो कर रहे हैं सुदामा से, लेकिन गुरु कितना महान होता है इसके बाद। हे ब्राह्मण, एक बार गुरु पत्नी के आदेश अनुसार हम जंगल में ईंधन लकड़ी लाने के लिए गए थे, किंतु तूफान वर्षा आ गई है और हम टाइमली नहीं पहुंच पाए। तो स्वयं सांदीपनि मुनि हमें खोजते हुए आते हैं और कहते हैं सारे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो। ये कौन कहते हैं? संदीपन शिक्षा है, क्योंकि गुरु भी शिष्य को, गुरु ही शिष्य को मार्ग से जाने से बचाता है। हरि बोल। हे बालको, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूं। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं वे इस जगत में या अगले जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना अर्थ न खोए। अर्थ माने क्या है? कि भक्ति का जो भाव है कि कृष्ण भक्ति में लगे। भगवान अब कहते हैं, देखिए कितने सुदामा, कोई भी व्यक्ति अपने प्रामाणिक गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और नित्य शांति प्राप्त कर सकता है। और एक जो कल हमने पढ़ा, सुदामा उससे बढ़ के बोलना सब गलत बात होगा। सुदामा जो वर्ड कहता है, क्या सुनिए, हे देवों को देव, हे जगत गुरु, चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, आपका संग मिला, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए जगत में, जीवन में कुछ नहीं रह गया। हरि बोल। अपने भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया है, समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया है वह तो आपकी लीलाओं में से एक है, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं। ये कृष्ण सुदामा कहते हैं, ये आपका जो मुझे संग मिला ये आपकी लीला थी, और ये जितना तूफान आया था जंगल में सब आपकी लीला है, आपकी कृपा है। उस कृपा की, क्योंकि आप मुझ पर कृपा करना चाहते थे। तो ये कर करके के फिर आगे भगवान श्री कृष्ण सुदामा से क्या कहते हैं और सुदामा पे किस प्रकार कृपा करते हैं, आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमर्तु महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 81 श्लोक नंबर 3। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजयदास प्रभु। तो अब भगवान श्री कृष्ण, यहाँ हमने पढ़ा दूसरे श्लोक के अंदर में, हंसने पूर्वक, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए
भगवान अब क्या कहते हैं सुदामा को। श्री भगवान वाच है किम उपायनम आनीतम ब्रह्मण ब्रह्मण ब्रह्मणे में भवता गृहात् अनु अपि उपाहितम भक्ते प्रेमणा बुद्धि एव मे भवे भूरि अपि अभक्तो उपहितम न मे तोषाय कल्पते। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लेके आए हो। शुद्ध प्रेम बस अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे पसंद नहीं कर पाती। हरि वो जो कि गीता में भगवान ने कहा है, लोगों ने पढ़ा है, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, पत्तम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तत् हम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रेतात्मन। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति से साथ एक पत्ती, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये प्रसिद्ध शब्द भगवान द्वारा भगवत गीता में कहे गए हैं। उपयुक्त अनुवाद तथा शब्दार्थ श्री प्रभुपाद के भगवत गीता यथारूप से दिया गया। सुदामा के द्वारका गमन की गर्वित घटना के वर्णित घटना के प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान कृष्ण के वाक्यों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यह श्लोक सुदामा की उस चिंता का उत्तर है कि उसके द्वारा लाई गई अनुचित भेंट विवेकपूर्ण थी। वो तो उसी में तो भगवान कहते हैं। और देखिएगा वो जो सुदामा लेके आया है एक पोटली में चिड़ुआ, उसकी क्या शक्ति है, हम लोग आगे देखेंगे। भक्त्या प्रयक्षति तथा भक्त उपहितम शब्द भले ही अनावश्यक लगे, क्योंकि दोनों का भक्ति पूर्वक भेंट करना है, किंतु भक्त्या सब यह सूचित करता है कि भगवान प्रेम पूर्वक भेंट करने वाले की भक्ति का किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। चीज को नहीं देखते हैं, उसमें जो भाव है, भक्ति का भाव है, उसको देखते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण घोषित करता है कि शुद्ध प्रेम विनिमय भेंट के बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता। इस कहते हैं कोई वस्तु भले ही अपने में प्रभावशाली अथवा सुखद हो या ना हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्ति पूर्वक मुझे इस आशा के साथ अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूंगा, तो इससे मुझे महान आनंद होता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं बरतता। हरि बोलिए। अस्नामी क्रिया का भाव यह है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा लेते हैं जो सूंघने की वस्तु है, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भाव में प्रेम में वे विभोर हो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। जिस प्रकार भगवान ने विदुराइन के केले के छिलके खा लिए, हरी बोल, सबरी के झूठे बेर खा लिए, भूल जाते हैं भगवान भक्ति के भाव में। हो सकता है कि भगवान से कोई यह प्रश्न करे, तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य अच्छा विग्रह को अर्पित वस्तु नकार देंगे। भगवान उत्तर दे रहा, हाँ, मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा। इसे भगवान प्रेतात्मा शब्द द्वारा कह दे, जिसका अर्थ मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य सुख देने वाला बन सकता है। भक्ति के भाव से जो कुछ करेगा बस भगवान इसी को एक्सेप्ट करी। बोल इत्युक्तो अपि द्विजतस्मै पतये श्रियः पृथक प्रसतिम राजन न प्रायक्षत अवाक। सुखदेव गोस्वामी ने कही, राजा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर तंदूर देने में अत्यधिक हिचकिचा रहा था। वह लज्जा से अपना सिर नीचे किए। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्ण को लक्ष्मीपति कहने का आशय यह है कि सुदामा ने अपने आप से पूछा, भला श्रीपति इस कड़े बासी चावल को कैसे खा सकेंगे। फिर नीचा करके ब्राह्मण ने अपने इस ध्यान को प्रकट किया कि हे प्रभु, आप मुझे इस तरह लज्जित न करें। यदि आप बारंबार भी अनुरोध करेंगे तो भी मैं आपको इसे नहीं दूंगा। मैंने संकल्प कर लिया। लेकिन भगवान ने अपने विचार से उसका उत्तर दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतः आते समय तुमने जो भी मन में इरादा स्थिर किया हो उसे विफल नहीं होना चाहिए। हरि बोल। सर्वभूतात्म दृक् साक्षात तस् आगमन कारणम विज्ञा अचिंत्यत नायम श्री काममा अभजत पुरा पंत पत्नया पतिव्रताया तु सखा प्रिय चिकित्सया प्राप्तो माम अस्य दास्यामि संपद्दो अमर्त्य दुर्लभ। हरि बोल।
समस्त जीवों का हृदय में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान कृष्ण भली बात ही समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। तो उन्होंने सोचा, इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की, किंतु अब वही अपनी सती तथा पति पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया। लेकिन ये तो भगवान ने उसकी पत्नी के मन में प्रेरणा दी। हमेशा याद, मैं उसे वह संपत्ति प्रदान करूंगा जो अमर देवता गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते कि भगवान को क्षणिक आश्चर्य हुआ, मेरी सर्वज्ञता के बावजूद वह किस संभव हो सका कि मेरा भक्त इतनी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। कि तुरंत स्थिति समझते हुए उन्होंने अपने आप से इस श्लोक में दिए गए शब्द कहे, हरि बोल। किंतु कोई यह कह सकता है कि सुदामा को इतना दरिद्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समुचित भोग तो इस सेवा का उपफल होता है, और ऐसा किसी परोक्ष अभिप्राय से रहित भक्त के लिए भी सत्य है। इसकी पुष्टि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अनंतो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग से। बहुत सुंदर श्लोक है। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, अनंत भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, तो उन्हें मैं वह देता हूँ जो उनके पास नहीं होता, और उनके पास जो होता है उसको सुरक्षित रखता हूँ। इस बात के उत्तर के रूप में दो प्रकार के विरक्त भक्तों में अंतर करना आवश्यक। एक प्रकार का भक्त इंद्र तृप्ति का शत्रु है, और दूसरा उसके प्रति उदासीन रहता है। भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्र तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से अन्यमनस्क होता है, माने इनडिफरेंट होता है। जड़ भरत जैसे महान विरक्तों में ऐसा देखा जाता है। दूसरी ओर भगवान भक्त को अपार संपत्ति शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो भौतिक वस्तुओं के द्वारा न तो आकृष्ट होते हैं न विकसित होते हैं। जितने भी राजाओं को ले लीजिए, भरत महाराज, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, यथा प्रहलाद महाराज, सुदामा अपने जीवन में अब तक इंद्रजीत के प्रति पूर्णता अन्य मनसक था, किंतु अब वह अपनी पत्नी के प्रति दया भाव से, और इसलिए भी कि उसमें कृष्ण का दर्शन करने की लालसा थी, वह भगवान के पास याचना करने गया। इन दोनों में कौन सा था? ये नहीं कि वो बनावटी था, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। देखो, हृदय से वो चाहता था कि मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, और वो धन वाली बात तो बाई प्रोडक्ट है। उसको तो मालूम है कृष्ण अंतर है, कि कृष्ण को मालूम नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। कि हम जीवों को, हमारे प्रभु को मालूम नहीं हमको किस चीज की आवश्यकता है। भगवान अपने आप करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे कई फैक्टर्स होते हैं, हमारे प्रारब्ध होते हैं, कष्ट लिखे रहते हैं। तो पांडवों को भी तो कष्ट भोगना पड़ा, जिसके बाद भगवान स्वतः उनके साथ में। द्रौपदी को किस प्रकार अपमानित होना पड़ा। कभी भी इस पर क्वेश्चन नहीं करना है कि भगवान थे तो ये कैसा हो गया। माँ जानती है किस समय क्या करना है। हमारे कर्म भी होते हैं, वो भी भोगना है, लेकिन भगवान साथ में है, सारे कष्टों को सहने की शक्ति दे देंगे। केवल विश्वास श्रद्धा की आवश्यकता है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। इत्थम विचिन्त्य वसनात् चीर भक्तानदि जन्मनः स्वयं जहार कि इदम इति पृथुको तंडुलाम। इस प्रकार सोचकर भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने एक टुकड़े में बंधे तंदूर के दानों को छीन लिया। हरि बोल। और चिल्ला उठे, यह क्या है? नन्वे तत् उपनीतम में परम प्रीणम सखी तर तर्पयन्ति अंगमां विश्वम एते पृथुक पृथुक तंडुला। हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे से मुझे बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह तंदूर के ये थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। ये देखिए, ये प्रेम से भगवान को चढ़ाया हुआ जो हमारा भाव है, उसकी शक्ति देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही मैं बोलूं। कभी भी हम भाव से एक भगवान को एक फूल भी देते हैं, वो साधारण फूल नहीं होता, उसमें बहुत भक्ति की शक्ति होती है, जिसके सामने भगवान झुक जाते हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही है। भगवान कृष्ण में, श्री कृष्ण में श्री प्रपाद लिखते हैं, इस कथन से यह समझा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है।
जिस पर आप बीज के जल में पानी डालें, संपूर्ण बीज के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण के लाभ को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्मा में वितरित हो जाता है। बहुत सुंदर है कि अगर हम कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे तो केवल हमको कृष्ण के लिए ही करना, दूसरा है केवल कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। यदि कृष्ण को तुष्ट करेंगे तो सारे जीव तुष्ट हो जाएंगे, पेट में भोजन देंगे तो शरीर के सारे अंग तुष्ट हो जाएंगे, वृक्ष की जड़ में पानी देंगे तो पेड़ पत्तियां टहनियां सब तुष्ट हो जाएंगे। इति मुष्टिम सकृत जग जग धवा द्वितीयम जगदुम आददे तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठि। यह क्या क्या भगवान ने एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि पति प्रिया देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। देखिए, इसलिए कहता वो जो मुट्ठी का दाम वो साधारण वो नहीं था। भगवान बोलते कि इसका मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा, ये देख। महारानी रुक्मिणी ने किसका हाथ तंदूर खाने से इसलिए पकड़ दिया जिसे वे और अधिक न खाएं। श्रीपाद सिद्ध स्वामी अनुसार इस संकेत द्वारा भगवान को बता देना चाहते कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अपार धन मिल सकता है जो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है। लेकिन आप मुझे इसके लिए बाध्य न करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आचमन करना पड़े, जो कि आपके द्वारा एक और मुट्ठी खाने पर हो जाएगा। श्री विश्वनाथ की व्याख्या है कि रुक्मिणी द्वारा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे भाव यह है कि यदि आप अपने मित्रों द्वारा घर से लाए गए इस सारे तन को खा जाएंगे तो मेरी सहेलियों स्रोतों तो मेरे लिए क्या बचेगा। हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर भाव है, देखिए। तब तो हम में से किसी एक को एक एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने संकेत द्वारा अपनी नौकरानी से कहा, इन कड़े चावलों से मेरे स्वामी का मुलायम पेट बिगड़ जाएगा। लेकिन ये तो बाहरी कारण है, आंतरिक कारण है कि भगवान अपनी भक्ति में जो हम समर्पण करते हैं उसका जो रिटर्न जो देते हैं हम सोच भी नहीं सकते। श्रीपाद शिव प्रभुपाद की टीका की जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर भक्त की इस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं, रुक्मिणी देवी जो कि लक्ष्मी है उस भक्त के प्रति इतने कृतज्ञ होती है कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उन्हें विश्व के सर्वाधिक व्यवसायी घर में परिवर्तित करना पड़ता है। हरि बोल। यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर की अतिथि बनती है, जिसका अर्थ है कि उसका घर वैभव से युक्त हो जाता है। तो देखिए, हमारी यदि भौतिक इच्छा भी है तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कह दिया है, जो कृष्ण को सेवा करता समर्पण करता स्वयं लक्ष्मी जी उसके प्रति ऋणी हो जाती है। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्ध अस्मिन लोके अथवा अमुस्मिन पुंस तोष कारणम। महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे ब्रह्मांड की आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार की प्रभु संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। हरि बोल। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है। किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है कि अगर किसी के को कृपा प्राप्त करनी है तो हमें तुष्ट भगवान को तुष्ट करना है, जड़ को पानी देना है और इधर उधर हमें चेष्टा नहीं करनी। ब्राह्म ब्राह्मणताम तु रजनी उषित्वा अच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानम स्वर्गतम यथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह बैकुंठ लोक में आया हो। तो स्वयं बैकुंठ लोक में खाई। शोभुते विश्व भावेन सुखेन अभिवंदित जगाम स्वादय तात पति अनुव्रज्य नंदित। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। हे राजा, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित था।
हमें यह स्मरण दिखाया जा रहा है कि भगवान के संपूर्ण ब्रह्मांड को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं, इसलिए यह समझना होगा कि सुदामा के लिए इंद्र से भी भरकर ऐश्वर्य देने जा रहे थे। स्वसुख अर्थात अपने आनंद में पूर्ण होने का उनमें उपहार देने की असीम क्षमता है। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर के अनुसार अभिवंदिता सब सूचित करता है कि श्री कृष्ण सुदामा के साथ मार्ग पर कुछ दूरी तक गए और अंत में उस ब्राह्मण को शीश झुकाकर हरि बोल तो आदर को शब्द कहकर उससे विदा दी। सचालम लब्धवा धनम कृष्ण तु याचितवाम स्वयं स्वगृहान गृहीतो गच्छत महत् दर्शन निर्वृतः। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन प्राप्त, देखिए बहुत सुंदर है, यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी वह अपनी ओर से सब कुछ भी मांगने में अत्यधिक शर्मा रहा था। वह यह अनुभव करते हुए संपूर्ण संतुष्ट होकर लौटा कि उसने भगवान के दर्शन पा लिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा तत्व को समझना है। और ये सच बात है, ये दिखावा नहीं, वो रियल में आनंद था कि मुझे कृष्ण के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, यही सबसे बड़ी उसके लिए उपहार संपत्ति थी। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण ब्रह्मण्यता मया यत दरिद्र तमो लक्ष्मी आश्लिष्टो विभ्रतो उर्षि। सुदामा ने सोचा भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात है और अब मैंने स्वयं इस भक्ति को देख लिया। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने बस से तक धारण करने वाले ने सबसे दरिद्र भिखारी का उन्होंने आलिंगन किया, मुझ जैसे भिखारी का आलिंगन किया। अरे वो क्वा हम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। मैं कौन हूँ? एक पापी निर्धन ब्राह्मण। और कृष्ण कौन है? भगवान, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण, तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। हरि बोल। ऊपर अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत चेतन चरितमृत के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर किया है। सुदामा इतना दीन था कि वह अपनी निर्धनता को अपने ही दोष या पाप का फल मान रहा था। ऐसी मनोवृत्ति इस कहावत के अनुसार है कि दारिद्र्य दोषों गुण राशि नाशी, निर्धन होने के दोष से तमाम सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इस माने भौतिक दृष्टि से है, इसमें ज्यादा नहीं। निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंको पर्यके पर्यंको भ्रातरे यथा महिष्या विजित शांतो बाल व्यजन हस्तया। उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा आचरण किया और अपनी प्रीतमा के पलंग पर बैठाया। चूंकि मैं थका हुआ था, इसलिए उनकी रानी ने चामर से सब मुझ पर पंखा चला। शुश्रूषया पर मया पाद संवाहन आदि पूजितो देव देवे न विप्र देवे न देववत। यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी है और समस्त ब्रह्मांडों के पूज्य है, समस्त ब्रह्मांडों में पूज्य है, फिर भी उन्होंने मेरे पाँव की मालिश करके तथा अन्य विनीत शुश्रूषाओं द्वारा मेरी इस तरह पूजा की मानो मैं ही देवता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को सम्मान देते हैं, कृपा करते हैं। बहुत सुंदर बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये 16 श्लोक का जो लास्ट लाइन बोला ना, दरिद्र जो वो तो भौतिक क्यों, थोड़ा बताइए, भौतिक बात है वो। लास्ट में बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे, ठीक है ना? लास्ट अच्छा, में। मैं अभी बोल देता हूँ, ठीक है? देखिए, ये बाहरी दृष्टि से ये लिखा है सुदामा की वह अपनी निर्धनता, अपने दोस्त का पाप का फल बांधा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। जब भी हमारी कोई दरिद्रता कुछ भी आती है ना, है, ये हमारे दोस्त का ही कारण है, इसमें हम किसी को दोष नहीं देते हैं। तो सद्गुण का मतलब क्या हो गया? आपने कोई गलत काम किया तो आपको जो अच्छे काम कर सकते हैं उसके सद्गुण मिल सकते हैं, वो आपको नहीं मिले। आप अपने चलते अपने सद्गुण माने कृपा जो होनी चाहिए वो खो देते हैं। तो इसके पीछे ये कहाँ लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने सुना भी होगा कि जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में सुदामा कृष्ण दोनों थे, तो गुरु पत्नी ने दोनों के लिए चना दिया था खाने के लिए। हाँ, लेकिन उस समय ठंड थी, हवा चल रही थी,
तो सुदामा ने चुपचाप किया था, कृष्ण का भी खा लिया था, तो उसमें दरिद्रता आ गई थी। तो ये चीज लिखा गया, ये सब भगवान की लीला है, ये सब क्लियर समझ में आ गया ना। तो या इसका मतलब ये कि कभी कभी भी हमने थोड़ी कभी भी किसी के अधिकार को, धन को चुराने का प्रयत्न नहीं करना पड़े, तो दरिद्र हो जाएंगे, सारे सद्गुण खत्म हो जाएंगे। क्लियर है ना ये सब चीजें। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। और हमने और भी पहले पढ़ा है कि किसमें पढ़ा है कि अध्याय 64 के अंदर में पढ़ा है ना, राजा नृग के बारे में है। अनजाने में उसने ब्राह्मण की गाय को ले लिया था, है, तो उसको मछली छिपकली बनना पड़ा था, ठीक है ना। तो भगवान आके कृपा करते, ठीक है ना। तो जाने अनजाने में भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए, किसी भी ब्राह्मण के संपत्ति का, और साधारण रूप में किसी भी संपत्ति पर नजर नहीं होनी चाहिए। जो कुछ कृष्ण ने दिया है उसी में तुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग अपवर्गयो पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासाम अपि सिद्धीनाम मूलम तत् चरणार्चनम। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, उसका मूल कारण उनके चरण कमलों की भक्ति। हरि बोल। लेकिन कोई भी, अगर इसमें भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, मनुष्य चाहे तो भगवान की भक्ति करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है, धन, ऐश्वर्य, सिद्धि, अष्ट सिद्धियां, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैंटो 11 में भगवान उद्धव को कहता है कि उद्धव, मैंने तुमको सिद्धियों के बारे में, अष्ट सिद्धि के बारे में, ध्यान योग के बारे में, तपस्या के बारे में, ज्ञान के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन याद रखो ये सारी भौतिक है, ये सब भौतिक है। ये इस शरीर का नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी भक्ति ही परम है। तो इसलिए जो भक्त होता है, बुद्धिमान होता है, वो केवल उनके चरणों की भक्ति मांगता है, कोई भी सिद्धि नहीं मांगता है। यदि हम चाहें तो भगवान से आराम से प्राप्त कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे ये सिद्धियां तो असुरों में भी होती है, हमने तो पूरा पढ़ा है। आप चाहे रावण को ले लीजिए, हिरण्याकश्यप को ले लीजिए, मैदानों को ले लीजिए, अभी हमने कितने असुरों के बारे में पढ़ा है, साल्व के बारे में पढ़ा है, सबके बारे में पढ़ा है। ये सब भौतिक है, भौतिक चीजें तो असुर के पास भी रहती है। देखो ना, हिरण्यकश्यप ने कितना तपस्या किया था, ब्रह्मा जी आ गए, दे दिया वरदान, रावण को वरदान दे दिया। ये सब बहुत सिंपल चीज है। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि इस मनुष्य जीवन को केवल भौतिक ऐसे प्राप्त करने में व्यस्त समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, आत्मा साक्षात्कार के लिए है, और इसका हमें पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है? भगवान की भक्ति करके, भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त कर करके अपने को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। अदनो अयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चेन माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में अबुरी नाददात न आददात। यह सोच करके यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा, तो वह मदमत करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। हरि बोल। देखिए कितनी अच्छी सोच है कि उनको, भगवान को मालूम है ज्यादा मैं धन दूंगा तो धन में मदमग्ध हो जाऊंगा। ये हमारी, देखिए ये सरेंडर, इसको हम कहते हैं अपनी दीनता। लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त है जिसको मैं धन दूंगा, लेकिन वो जरा भी उससे विचलित नहीं होगा। सुदामा के बारे में भगवान जानते हैं, भगवान अपने भक्त के बारे में जानते हैं। नहीं तो भगवान जितने भी बड़े बड़े देख लीजिए, देवर्षि, राजर्षियों को देखिएगा कि भगवान ने धन दिया है, लेकिन कभी भी उनके प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, अम्बरीश महाराज, किसी को भी आप देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, खुद परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के तुरंत आ गए। सुदामा ने इस कथन से कि भगवान कृष्ण उसे रंच पर भी धन नहीं दिया, यह अर्थ निकला जा सकता है कि अबूरी अल्प रंच धन देने की बजाय भगवान ने उसे अपनी संगति का बृहत कोष दे दिया। सिलविसा चक्रधारी ने यह वैकल्पिक अर्थ सुझाया है।
और ये आप हमेशा याद रखेंगे, इंडिकेशन दूसरा क्या है, भगवान उस अपने भक्तों को, उस भक्त को धन नहीं देते हैं यदि भगवान को मालूम है ये विचलित हो जाएगा, तो भगवान उसका धन छीन लेते हैं उसका उल्टा। इति तत्चिंतयम् अंत प्राप्तो निजगृह अंतिकम सूर्यानल इंदु संकाशो विमाने सर्वतो वृतम विचित्रो उपवनो उद्याने पूजत द्विजकुल आकुले प्रोक्त फुल कुमुद अम्भोज कहुल कहलारो उत्पल वारिभि जुष्टसलंकृते पुंभिः स्त्रीभिः च हरिणाक्षिभिः किम इदं कस्य वा स्थानम कथम तत् इदम इति अभूत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने आप सोचता हुआ सुदामा अंततः उस स्थान पर आ पहुंचा जहाँ उसका घर था, किंतु अब वह स्थान सभी ओर से ऊंचे भव्य महलों से घनीभूत था, जो सूर्य अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से ओढ़ ले रहे थे। हरि बोल। वहाँ आलिशान आंगन तथा बगीचे थे जो कूजन करते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे। वो जलाशय से सुशोभित थे जिसमें कुमुद, अम्बोज, कल्लर तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष तथा हिरण्य जैसी आंखें वाली स्त्रियां खड़ी थी। सुदामा चकित था कि वह सब क्या है, यह उस किसकी संपत्ति है और यह सब कैसे हुआ। श्री श्रीधर स्वामी ने ब्राह्मण के विचारों के क्रम को इस प्रकार बतलाया है। सर्वप्रथम महान अपरिचित देश देखकर उसने सोचा यह क्या है, फिर महलों को देखकर उसने अपने मन में कहा कि यह किसका स्थान है, और उसे अपना ही पहचान कर वह आश्चर्य करने लगा कि यह किस तरह इतना बदल गया है। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। एवं मीमांसमानम तम नरा नार्योमर प्रभा प्रत्यगृहणम महाभागम गीत वाद्यत भूयशा। जब वह इस सोच विचार में डूबा था तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष तथा दासियां उच्च स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आई। भाग्यशाली स्वामी, भाग्यशाली इसलिए नहीं कि उसको बहुत धन मिला है, भाग्यशाली इसलिए कि वो भगवान कृष्ण का भक्त है। जैसा कि आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया, तथ्य ग्रहणम बदले में कृतज्ञता ज्ञापित किया, सूचित करता है कि सर्वप्रथम सुदामा ने अपने मन में यह निश्चित करते हुए भगवान चाहते हैं कि ये मेरे सेवक हो, उन्हें स्वीकार किया और उन्हें मनोभाव में परिवर्तन देकर वे सेवक अपने स्वामी के पास आए। पतिम आगतम आकर्ण्य पत्नी उद्धर्षा अति संभ्रमा निश्चक्राम गृहात पुत्तूर्णम रूपिणी श्री रिवालयात। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उनका पति आया है तो वह हर्ष के मारे तुरंत घर के बाहर निकल आई। वह दिव्य धाम से निकलने वाली साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। भगवान का जो भक्त होता है वास्तव में वो भी दिव्य होता है, उसके गुण दिव्य होते हैं, उसके सब आचरण दिव्य होता है, सब कुछ दिव्य। और जहाँ भगवान का भक्त रहता है वो जगह भी दिव्य हो जाती है, सब कुछ दिव्य हो जाता है, कोई भौतिक नहीं रहता है। श्री श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण ने सुदामा के घर को स्वर्ग धाम बना दिया था, इसलिए वहां रह रहा प्रत्येक व्यक्ति अब सुंदर शरीर वाला, स्वर्ग के उपयुक्त वेशभूषा युक्त था। श्री विश्वनाथ ने यह अंतर्दृष्टि जोड़ी है। सुदामा की निर्धन तथा क्षण पत्नी ने, माने बहुत कमजोर हो गई थी, जो कि एक रात पूर्व टूटी फूटी कुटिया के नीचे छितड़ों में सो रही थी। प्रातः जगने पर पाया कि वह तथा उसका घर विचित्र रीति बदल है। वह एक क्षण तक बहुत चक्की रह गई। तब उसे अनुभूति हुई कि यह ईश्वर उसके पति को जो इस रास्ते में कहीं होगा भगवान द्वारा दिया हुआ पार है, अतः वह उसके सत्कार की तैयारी करने लगी। देखिए एक एक चीज को समझा, उसको विश्वास था कि ये और कोई नहीं देने वाला, चमत्कार नहीं, ये कृष्ण ने दिया है, बिना कृष्ण की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। तो हमें जो कुछ भी मिलता है कृष्ण ने दिया है। अगर कष्ट भी आते हैं तो कृष्ण को मालूम है मैं उसके योग्य था, मैंने पूरे जन्म में ऐसे कुकर्म किए है, मैं उसके लायक हूं, ये सोचना चाहिए। तो बड़ी शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, मनोज सत्य भी है। लेकिन भगवान की जब कृपा रहती है तो ये भी विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण ही पूरा मेरा ख्याल रखेगा। प्रारब्ध के अनुसार कष्ट आए हैं,
लेकिन इस कष्ट को उबारेंगे, इस कष्ट से मुझे उबारेंगे, कृष्ण ही उबारेंगे। तो उबारे का मतलब ये नहीं सारे कष्टों को दूर कर देंगे, कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए इस कष्टमय समय को से लड़ने की शक्ति कृष्ण देंगे। यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ। बहुत ही सुंदर है प्रभु। ये जो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसमें हम खाली 2 मिनट एक चीज चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा उत्साह मिलता है। सबसे पहले चीज तो ये है कि जो कुछ भी हमको, पहले कष्ट की बात करते हैं, तो ये याद रखना है कि जो भी हमको कष्ट मिलते हैं, जो भी हमारी भौतिक दशा होती है, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे धन का कष्ट हो, चाहे परिवार के पुत्र पुत्री बधु जो भी तरह का कष्ट होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये जो भी संबंध मिलते हैं सब हमारे प्रारब्ध के मिलते हैं। प्रारब्ध से हो सकता है अच्छी पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, पुत्र मिल जाए, हो सकता है अच्छे नहीं मिले हमारे को। तो ये जो संबंध बनाते हैं पिछले जन्मों में हमारा एक दूसरे जो है उसके चलते बनता है। तो कोई भी अवस्था हो, चाहे धन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, इसको नजरअंदाज रखते हुए कृष्ण ने हमें क्या दिया है उसका ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान, क्या बोलेंगे, मनुष्य योनि मिली है, ये सबसे बड़ी उत्तम वरदान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आंख का पांव ना भगवान ने दिए हैं, इसका मैं यदि सदुपयोग कर दूंगा तो क्या होगा कि मैं भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाऊंगा, और ये सारी चीजें यही की यही पड़ी रह जाएगी, बेकार, अपने आप खत्म। इसके विपरीत अगर मैं बहुत धन की इच्छा करता हूँ और मैं कहता हूँ अगर भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ और धन मिल जाता है भगवान की सेवा में नहीं लगाता हूँ, तो हम लोग केवल क्या रहेंगे, कैदी के कैदी बनी रहेंगे। हो सकता है कि बहुत हमने देवी देवताओं की पूजा की, तो C क्लास का कैदी की जगह हम लोग A क्लास के कैदी बन जाएंगे, रहेंगे तो भौतिक जगत में ही ना। तो लाभ क्या हुआ? तो बुद्धिमान आदमी क्या है, वो जेलर को क्या बोलेगा, हमें ये A क्लास B क्लास में प्रमोशन की दरकार नहीं है, जेलर साहब मुझे मुझे क्या करना है जिससे जेल से मुझे बाहर निकाले। वो गुरु का काम, वो गुरु करता है ये काम। गुरु बताता है कि जेल से कैसे बाहर निकला जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें इसीलिए ध्यान करना है। तो सुदामा की यही मनोवृत्ति है, समझे कि नहीं। हम नंबर 1, नंबर 2, भगवान द्वारका में रह रहे, इतना ऐश्वर्य कहीं भी भगवान ने नहीं लिखा है कि मेरा भक्त को रहना है, नहीं। भगवान तो 56 भोग खाते हैं, हमें भगवान को जो कुछ भी मिला है पूर्ण रूप से आनंद से बनाना चाहिए भगवान का। और नहीं है तो क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, इस चीज को ध्यान में। अगर रहते हुए भी अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो दरिद्र है, और बहुत उसका दंड भोगना पड़ेगा हमको, ये याद रखना। बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि ईशोपनिषद में क्लियर लिख दिया है कि जो कुछ है कृष्ण का है, और हमारे लिए जो भगवान ने निश्चित कर दिया कि तुम्हारे को कितना मिलना है। और यदि जीव इससे ज्यादा की चेष्टा करता है तो वो चोर कहलाएगा। भोगने की इच्छा में नहीं रखनी है, तो भगवान ने तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके लिए ले दिया है। तो सबसे बड़ा भाग्यशाली वो जो रहते हुए भगवान की सेवा में धन को लगाता है, प्रचार कार्य में लगाता है, भक्तों के लिए करता है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, सबसे बड़ा धनी है, वो सबसे बड़ा भक्त है, और वो सारी विपदाओं से निकल जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण हरि बोल। वो ये श्रीधर स्वामी योगी और ये वृंदावन का जो नरसिंह अवतार का वो सेवक था वही है ना, महाप्रभु का पार्षद है? श्रीधर स्वामी नहीं, नहीं वो श्रीधर नहीं है प्रभु। वो जो वृंदावन का जो ये नरसिंह स्वामी ये जो टीकाकार है। यस यस, वो ये अच्छा हरे कृष्ण बाबू, हरे हाँ, कृष्ण। वो श्रीधर दूसरा है। वो जो श्रीधर आप हाँ केला बेचा श्रीधर की बात कर रहे हैं ना,
না, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওই বলছি যে কোন না না শ্রীধর না হ্যাঁ ঠিক না, আছে। ওই কোলা বিশা ओके। श्रीधर नॉय नॉय नॉय, ठीक है ना। अच्छा बहू जी, आर एक दूसरा होता है, ये सुदामा का जो दुख हुआ था, एक तो बोला है कि किसी का हक छीना बोल के दुख हुआ। ये भी हो सकता है भगवान का, भगवान को नहीं दे के पाने से वो भी दुख होता है। कोई भी चीज भगवान को बिना दे के हम लोग खाते हैं, तो वो तो दुखी का कारण होता है ना प्रभु जी। यस, वो चोर, इसलिए तो कहा ना गीता के हमने तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा ना, जो भगवान को अर्पित किया कोई चीज खाता है तो वो क्या है? चोर है। हाँ, हरे कृष्ण बोल, हाँ, हरे तो कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरी बोल, हरि बोल, तो वो ये बहुत हरि अच्छी बोल। इवन सपोज कीजिए मैं आपको बता दूं, इवन हम जो कपड़े वगैरह लेके आते हैं ना, जैसे नए कपड़े सिलाते कर, तो भगवान को ऑफर कर देना चाहिए मन से, या किसी भी हो करेंगे तो क्या होगा? अच्छा होगा, है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए, बिमला माता। हाँ प्रभु जी, अभी मेरी ग्रैंड डॉटर की जैसे शादी हुई तो हम लोग बैंगलोर गए थे, वहां पर बहुत सुंदर शादी हुई, तो अभी लौट के आए, तो अब भगवान जी को धन्यवाद कैसे करें? माता जी इसका मैं अपने बाद में बात करेंगे, तो मैंने अच्छा, आप ठीक है। इसलिए कर रहे हैं कि मेरे भौतिक अच्छे भगवान से आप दोनों रूप में कीजिए कि भगवान आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, हाँ। है? और ये आपने बहुत अच्छे से काम करा दिया, आपके बिना नहीं हो सकता है। हम्म। और अब मेरी ग्रैंड डाटा जहाँ भी गई है ना, उसमें आपकी भक्ति बनी रहे और अपने परिवार को भी वो भक्ति से जोड़े। अच्छा, नहीं मतलब जैसे मंदिर में कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ आप मुझे सजेस्ट करें तो मैं हाँ, तो करना जितना चाहती इच्छा आप कर दीजिए, है। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए। अच्छी बात है। हाँ ठीक है, फिर मैं आपसे बात कर लूंगी। हाँ, आप श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी से बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। बिल्कुल करना चाहिए। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। यही पे भी राम हरि बोल। यही विराम देते हैं प्रभु जी। हरि बोल, यस, थैंक यू सो मच। और कुछ तो है नहीं अनाउंसमेंट करो? नहीं प्रभु जी, बस बस यही, हम लोग सब मिलकर भक्ति करते रहे, इसी तरह। हाँ, हरि सबको मिल करके भक्ति करें, एक दूसरे की सेवा करें। बोल। ठीक है, से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय विराम देते हैं, फिर कल सुबह शाम। मैं एक इंसिडेंट है, मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ प्रभु जी। यानी माता जी, परसों गुरु महाराज जी को एयरपोर्ट जाना था, हम्म। तो कोई गाड़ी नहीं थी, और मैं भी माता जी को बोलना भूल गया था। सीधे माता जी मायापुर जा रही थी, उनको पता लगा, अपनी गाड़ी छोड़ दी, भाड़े की गाड़ी की है, और गुरु महाराज के लिए गाड़ी भेजी है। हरि बोल, हरि और बोल। गुरु महाराज इतने पसंद, गुरु महाराज उस गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट गए। देखिए, मैं भूल नहीं सकता ये, मैंने गोपाल चांद गोपड़ी और संगीता माता जी रियली, मैंने इतना गुरु महाराज महावरा प्रभु सब लोग इतने प्रसन्न हुए। तो इसको कहते हैं, देखिए कि गुरु के प्रति किस प्रकार सेवा। खुद खड़ी हो गई रास्ते में, गाड़ी नहीं है, गाड़ी बाद में आई है, लेकिन गाड़ी को छोड़ दिया, ठीक टाइम पे पहुंच गई गाड़ी। तो श्री संगीता राधा देवी माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, गोपाल चंद्र प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बहुत बहुत बोल, हरि धन्यवाद, बोल, हरि बोल। बहुत बहुत बस धन्यवाद। ये सेवा के भाव बहुत होने चाहिए। बहुत है प्रभु, बहुत जबरदस्त है, मैंने इतना, मैंने गुरु महाराज खुश हो गए ना। तो भगवान उसी, गुरु महाराज भी उसी से आशा करते हैं जिसमें सेवा भाव रहता है। सही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभु जी, उस दिन और भी एक इंसिडेंट हुआ, जैसे हमारी गुंजन खेतान माता जी तो जैसे गई थी, लेकिन संजोग से वो शाम तक नहीं रही थी। उनकी बहुत इच्छा थी महाराज से मिलने के लिए, और देखिए एयरपोर्ट में संजोग से उनके प्रभु एयरपोर्ट में मिले, और उनके साथ उनका हाँ, आशीर्वाद हरि बोल, आपने भेजा था, हरि फोटो बोल। शेयर ये सब किया। वो भी इतना स्थिर था, भी इतनी खुश है वो भी, कि देखिए किस तरह से कैसे कैसे कोइंसिडेंस होते हैं। तो भाव रहेगा अंदर ना से तो इच्छा होती है भगवान भाव की मिलने की, तो कैसे कृपा मिल जाती है। कुछ मिल जाती है प्रभु। हाँ, देखिए मैंने अपने आप, भगवान कहते हैं ना, मैं इसी भक्त की गाड़ी से जाऊंगा ना, मैं इसको दर्शन दूंगा। नहीं तो गुरु महाराज के लिए कोई नहीं, लेकिन जानते हैं कि ये भक्त का भाव है। और उसकी गुंजन माता जी की देखिए भाव था, इच्छा थी, तो गुरु महाराज प्रभु जी, अपने को दामोदर लीला में नहीं, पहले बहुत प्रयास करेगा तो कृपा जरूर मिलेगी। तो बिल्कुल, यही क्योंकि है। भगवान की कृपा शक्ति के सामने
भगवान खुद सरेंडर हो जाते हैं। भगवान अपनी कृपा की शक्ति के सामने खुद सरेंडर हो जाते हैं। भगवान की कृपा शक्ति के सामने उनकी और जितने ऐश्वर्य शक्ति सब सरेंडर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज है। हरे कृष्ण बाबू, हरे कृष्ण बाबू, हाँ एक प्रभु। भोटिहरी वैराग्य विधान में हम पढ़ा था, वो सुना है जे अप्रकट भगवान से प्रकट गुरुदेव का वैल्यू माने ज्यादा ये है, कृपा है। वो हम डिस्कस करेंगे प्रभु, वो डिस्कस हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच है प्रभु। हरे कृष्ण। यही पे जैसा विराम। टिफिन दे देंगे तो आप ले जाइएगा, ठीक है ना? हरे कृष्ण, ये पे हाँ? विराम है। हरे कृष्ण प्रभु, यही विराम। हैं?